नमस्कार साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। काल के बारे में जानने वाले हैं। काल के भेदों में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, तो इस वीडियो छोटी सी रहेगी लेकिन बड़ी ही काम की रहेगी। 1-2 नंबर का प्रश्न आपका इसमें ज़रूर कवर हो जाएगा। तो प्रश्न आ जाता है कि काल किसे कहते हैं, उसके भेदों का वर्णन करें। तो वर्णन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन शॉर्ट में एमसीक्यू बीच में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भेदों से संबंधित। कुछ वाक्य दिए हुए होते हैं और ये पूछ लिया जाता है, बताइए किस प्रकार का वाक्य है। तो इस वीडियो में आज हम सारे इस तरह के प्रश्नों को ही सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता चला है कि काल किसी भी काम के करने के समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। मुख्य रूप से काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब इतना तो हमारे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन आगे जो भेदों के भी भेद हैं उनमें थोड़ा सा हमारे डाउट हो जाता है, उसी को हम इसमें करने वाले हैं। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काल का नाम है, यहाँ पर भूतकाल दिया गया है, तो भूतकाल को ही हम जान लेते हैं। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल होता है क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। यानी कि कोई भी काम जो पास्ट में होता है वो किस काल में आता है? भूतकाल में आता है। उदाहरण है, राम ने रावण को मारा बाण से। तो राम ने रावण को बाण से मारा, यानी मारा पहले की बात हो रही है, तो ये क्या है? भूतकाल का उदाहरण है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब वो छः कौन कौन से भेद होते हैं? सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत और हेतुमद भूत। इनमें से प्रश्न जरूर बनता है। सबसे पहले बात करें कि सामान्य भूत क्या होता है। सामान्य भूत में क्रिया के सामान्य रूप का होना पाया जाता है। भूतकाल में क्रिया जब सामान्य रूप में होती है तो वहाँ पर सामान्य भूत होता है, जैसे कि राम गया, उसने खाना खाया, इस तरह के वाक्य होते हैं। अपूर्ण भूत में क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल में क्रिया पूर्ण नहीं होती है, क्रिया के पूरे होने का समय नहीं पता चलता है, तो वहाँ पर क्या रहता है? काम चल रहा होता है, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मोहन आ रहा था, माँ खाना बना रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, ये सारे वाक्य होते हैं अपूर्ण भूतकाल के। उसके बाद बात करें आसन भूत क्या होता है। आसन भूत यानी कि भूतकाल में कोई काम अभी पूरा हुआ है। श्याम दिल्ली से आया है, यानी आया है जस्ट थोड़ी ही देर उसको हुई है आए हुए। वह घर जा रहा है, यानी कि वह घर जा रहा, इसमें यह होता है जैसे कि वह घर से आया है। इस तरह से कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं जो काम में थोड़े समय पहले ही भूतकाल में हुआ होता है। उसके बाद है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में क्या होता है? किसी काम के भूतकाल में होने में संदेह पाया जाता है, संभावना मिली होती है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी होगी, किसान ने हल चलाया होगा, बारिश होती होगी, इस तरह के सारे वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होते हैं। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? किसी भी काम के पूर्ण होने का भूतकाल में बोध पाया जाता है, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मोहन आया था, राधा पढ़ी थी, राधा ने पत्र लिखा था, इस तरह जो काम पूरा हो चुका होता है भूतकाल में, वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। सबसे लास्ट में इसमें है हेतुमद भूतकाल। इसमें क्या होता है? इसमें एक क्रिया का होना किसी दूसरे क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है। तुम आते तो मैं जाता, जैसे तुम्हारे आने पर मेरा जाना निर्भर है। यदि बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती, बारिश के होने पर फसल का होना या न होना निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि भूतकाल के क्या होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है, आसन भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत और हेतुमद भूत। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा करते हैं अब वर्तमान काल। क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध होता है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के होने के सामान्य रूप का पता चलता है। वर्तमान में सामान्य क्रिया के होने का पता चले, उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम दिल्ली जाता है, मोहन पाठ पढ़ता है, इस तरह के सारे वाक्य जिसके पीछे ता है, ती है नज़र आता है, वो सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। दूसरा क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल को हम
अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। जैसे कि राम दिल्ली जा रहा है, इसमें क्रिया के पूर्ण होने की कोई इसमें संभावना, इसमें क्रिया चल रही होती है, पूरा नहीं हो रहा था काम। जैसे राम दिल्ली जा रहा था, जाने का काम यहाँ पर हो रहा है। मोहन खाना खा रहा था, राधा पत्र लिख मोहन खाना खा रहा है, राधा पत्र लिख रही है। यानी कि वर्तमान काल में क्रिया के चलने का बोध होता है, वहाँ पर तात्कालिक वर्तमान काल होता है। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, यानी कि काम पूरा हो चुका होता है। श्याम दिल्ली गया है, वर्तमान काल की बात है लेकिन वह अभी गया ही है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल में क्रिया के होने या न होने में संदेह होता है, संभावना पाई जाती है। राम पढ़ता होगा, बच्चा सोता होगा, इस तरह के उदाहरण हैं। माँ खाना बनाती होगी। उसके बाद है संभाव्य वर्तमान काल में, संभावना वर्तमान काल में किसी काम के होने में संभावना हो। संदिग्ध में संदेह होता है और संभाव्य में संभावना होती है, दोनों में अंतर है। राम आया हो, बच्चा सोया हो, छात्र पढ़े हों, इस तरह के वाक्य होते हैं वर्तमान काल में। जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। इस तरह से हमने जान लिया है कि जो वर्तमान काल है इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल है, तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी हम कह सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है और संभाव्य वर्तमान काल है। चलिए इसका आखिरी भेद हम कर लेते हैं। भविष्यत काल, क्रिया के भविष्य काल में होने की, जहाँ पर क्रिया भविष्य काल में दिखाई जाती है, भविष्य काल में कोई काम होता है तो उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। भविष्य काल में कितने होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? संभाव्य, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य में क्या होता है, क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य काल में होने का पता चलता है। काम के भविष्य काल में होने का पता चले सामान्य रूप में तो वहाँ पर सामान्य भविष्य होता है। जैसे राम दिल्ली जाएगा, छात्र कल पाठ पढ़ेगा। इस तरह से संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है, किसी काम के भविष्य काल में होने की संभावना नजर आती है। मोहन कल आ जाए, शायद वह आ सकता है, हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए। इस तरह से संभावना जहाँ पर होगी वहाँ पर संभाव्य भविष्य होगा। हेतु हेतुमत भविष्य में क्या होगा, तुम कमाओगे तो खाओगे। भविष्य काल में किसी काम के होने या न होने पर दूसरा काम निर्भर करे, वहाँ पर भविष्य काल होता है। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इस तरह के वाक्य इस पे आते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूछ लेते हैं हिंदी में काल की कितनी संख्या है। काल मुख्य रूप से 3 होते हैं और इनके उपभेद की बात कर लेते हैं तो 6 उसके और 5 11 14 हो गए कुल मिलाकर के। इस तरह से ये प्रश्न आपके बड़े ही काम के रहे होंगे और आपके लगता भी होगा आपको, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो एक तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ जो कि आपके काम के हों। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।